नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीजीटी भूगोल 2003 का साल पेपर है 85 प्रश्न का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर्स 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी पीजीटी भूगोल, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो पिछले ईयर्स के भी आप लोग साल पेपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? यह है लाप्लास की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा युग महान हिमकाल का युग कहलाता है? तो वह युग है प्लीस्टोसीन युग। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। तो कौन सा इसमें आपको कथन बताना है, गलत है या सही है? तो दोनों उपरोक्त कथन जो है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो क्या होता? तो इसमें आंसर ए सही है, यानी भूकंपीय लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। क्वेश्चन नंबर 5 है, पतालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब क्या हो? तीसरा सही इसमें, मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है तो वह है ग्रेबोनीस, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती है तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य भाग खड़ा रहता है तो उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है भ्रंशोत्स पर्वत। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेलित करने वाला एक तरफ स्थान है और एक तरफ ज्वालामुखी की संख्या। क्यूराइल द्वीप में कितने ज्वालामुखी, ये पूछा जा रहा है। तो क्यूराइल द्वीप में आपके जो है 35 ज्वालामुखी है। फिलीपाइन में कितने? तो इसमें आपके जो है 13 है। अलास्का प्रायद्वीप में कितना है? तो इसमें आपका 33 है। जापान द्वीप समूह में 98, यानी क्रम से ये सुमेलित है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर वो प्रभाव क्या होता है? बहुत अधिक होता है। एक नंबर सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? तो किसका वियोजन अधिक होता है? तो ये होता है एसिड आग्नेय का। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पाटन की प्रक्रिया है, तो उत्पाटन की प्रक्रिया की क्रिया में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका दूसरा सही है, यानी शैलें कमजोर पड़ती हैं तथा बड़े बड़े शिलाखंडों टूटती हैं तथा गतिशील हिम के प्रहार से शैलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती है और वहां गर्त बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शीर्ष दीवाल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है? तो वह है सर्क का। क्वेश्चन नंबर 13 है, नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निपेक्ष द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती है, इससे निर्माण होता है। तो इससे निर्माण होता है, उपरोक्त में से किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमेलित करने वाला आर्गन यानी गैस एक तरफ और गैस का प्रतिशत आयतन कितना होता है वायुमंडल में, ये पूछा जा रहा है। तो आर्गन की मात्रा 0.93% है, यानी 0.93%। इसके बाद दिया है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.03%। नियोजन या नियान यहाँ पर दिया है, नियोजन दे दिया है। तो इसका प्रतिशत कितना होता है? तो इसका प्रतिशत होता है 0.0018 और हीलियम का होता है 0.005। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित
किया था? तो ये किया गया था मार्सेल निकोलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए सामान्यतः वायु का ताप घटता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने की बजाय बढ़ता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है तापीय व्युत्क्रम कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है? तो वह है 25% भाग। क्वेश्चन नंबर 18 है, पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका कारण है वायु दाब में अंतर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अश्व अक्षांश किस पेटी में स्थित है? तो वह है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब में। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्लोन के अनुसार डोल ड्रम का विस्तार कितने डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है? ये पाया जाता है 250 डिग्री तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिरक्को क्या है? सिरक्को क्या है? तो ये एक स्थानीय पवन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं? तो उसको कहा जाता है तूफान। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए, कौन सा कूट सही सुमेलित है इसमें? तो चीन जो है टाइफून, चीन का आप टाइफून लगा दीजिए। मैक्सिको की खाड़ी, एक तरफ चक्रवात का नाम है, एक तरफ स्थान है। मैक्सिको की खाड़ी तो आपका टार्नेडो है, यानी दूसरा का चौथा। और पश्चिम द्वीप समूह ये हरिकेन है एक नंबर, और डी का चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी चक्रवात। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व नगर है? तो यह है मानसूनी जलवायु का। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष भर समान उच्च तापक्रम तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा निम्नलिखित किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? यह विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? तो वह है पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित। चैलेंजर यह है उत्तरी प्रशांत महासागर में। चैलेंजर कहां पर? एक गर्त का नाम है। कहां पर है इसका लोकेशन? उत्तरी प्रशांत महासागर में। पोर्टोरिको, तो पोर्टोरिको जो है पश्चिमी द्वीप समूह में ये। और रोमेंसे आपका दक्षिणी अंध महासागर में है। और इसके बाद जो है मुंडा, सारी मुंडा नहीं, ये सुंडा है, यहां मुंडा लिखा गया। सुंडा गर्त जो है कहां पर है ये? तो ये पूर्वी हिंद महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है जो सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? तो वह कारक है उपरोक्त सभी। अक्षांश है, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता है, या प्रचलित पवन एवं सागरीय धाराएं, सभी होगा इसमें। चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तीसरा कथन सही है, सागरीय लवणता अधिक जो वाष्पीकरण न्यून होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रायः सभी नगरों में क्या होता है? गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जल धारा है? कौन सी धारा जो है गर्म जल धारा है? तो वह है उत्तर विषुवत रेखीय धारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? तो चौथा यानी उपयुक्त सभी कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 है, आर.ए. हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित निम्नलिखित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किए थे स्थैतिक तरंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34 है, कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों का परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूजल जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, झूमिंग कृषि निम्न में से किस क्षेत्र में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? तो वह है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दो में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे? तो उस विद्वान का नाम है वीडल डीला ब्लास। क्वेश्चन नंबर 37 है, आदिम जनजाति निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को
कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से एक कारक हैं? तो उपरोक्त सभी इसमें कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल निम्न में से किस विद्वान ने दिया? तो इस विद्वान का नाम है जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में क्या होता है? उपरोक्त दोनों है। भेड़ एवं बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती है, गाय और बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है, जिसके कारण इसे मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है? तो वह देश का नाम है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है, तो वह है, कृषक का नाम है जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न वस्त्र उद्योगों में से कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग है? तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा जलमार्ग विश्व का महत्वपूर्ण सामुद्रिक जल मार्ग है? तो वह है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो वह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिवासों की स्थापना में, तो अधिवासों की स्थापना में क्या होता है? इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, नगरीय जनसंख्या की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण 2005 तक विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत से अधिक नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना है? तो 48 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ए 50%। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक होती है क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है बृहत महानगर यानी मेगा सिटी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? तो वह है दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का क्षेत्रफल है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निकोबार द्वीप, तो निकोबार द्वीप में जो है 21 द्वीपों का समूह है। 19 है टोटल, 18 होना चाहिए, ये 19 होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में निकटतम आंसर यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंदिरा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट जो है 6 अंश 30 मिनट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुमेलित करने वाला पर्वत चोटियां एक तरफ दिया एक तरफ ऊंचाई है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 88-48 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो इसके 78-18 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 85-98। मकालो की 84-81। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऐसे कितने नदी बेसिन है जिनका प्रवाह क्षेत्र प्रत्येक का 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है? तो ऐसे 16 जो है नदी बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत है? तो यह मत किसका है? मार्सडेन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 8 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 58 है, आणविक खनिज यानी इमेलनाइट, जीरकर, मोनोजाइट निम्नलिखित में से किस खनिज पेटी में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 59 है, देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किलोमीटर पानी होने का अनुमान है, इसमें अनुमानतः कितने घन मिमी किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? तो इसमें जो है 690 घन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है, चीड़ की नोकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष, तो सदाबहार वृक्ष इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए सही होगा। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गए थे? तो ये था पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्न में से कौन थे? तो हरित क्रांति के खोजकर्ता कौन थे? ये थे विलियम गैड। क्वेश्चन नंबर 63 है,
IR यानी IR5 और CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं? तो ये है चावल की। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं? तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल। घनी जनसंख्या वाला पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान निम्न में से किस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जलभराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा दुष्प्रभावित हुआ है? तो वह है इंदिरा नहर। क्वेश्चन नंबर 67 है, बस्तर यानी छत्तीसगढ़ विशेषकर किन खनिज पेशों में समृद्ध है? तो वह है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 68 है, जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है जननांकी में। क्वेश्चन नंबर 69 है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है किस पर? उपरोक्त सभी हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता पर, मानव संस्कृति पर, मानव वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो वह है उल्काएं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। इसमें 1 नंबर सही होगा। उच्च ज्वार होता है चंद्रमा सूर्य एक सीध रेखा में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। 71 का ए सही होगा, दूसरा गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 है, पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती है? ये बनती है क्षैतिज संचरण से। क्वेश्चन नंबर 73 है, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष फिर किस दिशा में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 75 है, 2 बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? इसमें जो है कम से कम 365 दिनों का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से थोड़ा विचलित है जिससे यह क्या होगा? बेरिक कटक को विभाजित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 78 है, 1 अंश देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जीवावशेष, वनस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 80 है, अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। ये करते हैं देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। क्वेश्चन नंबर 81 है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट क्या है? एक प्रकार का पर्वत है ये। कुछ विद्वान इसे पठार भी मानते हैं लेकिन पर्वत है ये। क्वेश्चन नंबर 82 है, हीरे की खान स्थित है। तो हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 83 है, जनजाति समूहों की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। तो सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ रहती है? नाइजीरिया में। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित शिखरों पर विचार करना है और इसमें जो है पश्चिम से पूर्व की ओर शिखरों का सही क्रम आपको बताना है। इसमें आपका चौथा सही होगा। सबसे पहले कामेट शिखर, इसके बाद नंदा देवी, फिर कंचनजंगा और लास्ट में धौलीगिरी। डी वाला ऑप्शन सही है आपका, DCAB। क्वेश्चन नंबर 85 है और अंतिम क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए आपको सही उत्तर चुनना है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण, उत्पादन। तो 85 का आपका दूसरा सही है इसमें, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और शक्ति उत्पादन, मृदा संरक्षण नहीं है। तो ये थे PGT 2003 भूगोल के साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।